हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हाथरस केस में डीएम के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, जबकि परिवार ने डीएम के खिलाफ ही सबसे गंभीर आरोप लगाया। परिवार नाराज है तो वहीं अब सियासी दल भी डीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चाहे बीएसपी हो, कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, सभी एक सुर में डीएम को हटाने की मांग कर रहे हैं। हाथरस केस में एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर एसपी पर तो गाज गिर गई, लेकिन डीएम के खिलाफ कोई एक्शन अब तक नहीं लिया गया। प्रवीण कुमार आज भी जिलाधिकारी के तौर पर हाथरस में ही तैनात हैं। इसे लेकर योगी के सियासी विरोधी भी लगातार डीएम पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाथरस केस के बहाने यूपी में सियासी जमीन तलाशती कांग्रेस ने आज फिर हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीएम को हटाने की मांग की। वह डीएम आज तक अपनी कुर्सी पर क्यों बैठा है? अजय बिष्ट जी से मैं पूछना चाहती हूं कि जो हाथरस की बेटी के परिवार के सदस्य बोल रहे हैं, वो आपको तुरंत करना चाहिए, उस डीएम को तुरंत हटाना चाहिए, उनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने डीएम के लिए बेहद तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। इसी वक्त अगर वहां कोई सरकार है तो ये सरकार की ये उचित होगी कि डीएम को वहां से अभी अभी धक्का मार के निकाला जाए। ऐसा नहीं, धक्का मार के निकाला जाए। बीएसपी ने भी डीएम को हटाने की मांग की है। इसमें भी कोई जांच की आवश्यकता है क्या? उस जिलाधिकारी को अभी तक वहां से नहीं हटाया गया, तो परिवार जांच पे यकीन कैसे करेगा? मायावती ने ट्वीट करते हुए सवाल उठाया कि डीएम कुर्सी पर तैनात रहेंगे तो पीड़ित परिवार को न्याय कैसे मिल पाएगा। हाथरस केस में लगातार विपक्ष के हमले के बाद बीजेपी भी जो हुआ उसका सारा ठीकरा जिला प्रशासन पर फोड़ रही है। जरा केंद्रीय मंत्री का ये बयान सुनिए। मैं तो ये कहूंगा कि दोनों पक्षों को कहीं न कहीं कानून व्यवस्था देखना चाहिए, लेकिन राजनीतिक दलों पर लाठीचार्ज कि मैं उसका समर्थन इसलिए नहीं कर सकता कि मैं लाठी चली, लेकिन जिस तरह से बयान बदलते गए सारे, उसमें पुलिस को बहुत पहले सक्रिय हो जाना चाहिए था और बहुत पहले ही अब तक सच्चाई सबके सामने आ जानी चाहिए। अगर गलती ना रही होती तो सस्पेंड क्यों होते साहब? गलती रही है, हैंडलिंग में दिक्कत रही है, जब भी तो सस्पेंड है।